आप जानते हैं आपकी जो रियलिटी है, आपकी जो वास्तविकता है, वो आज तक आई है आपके 5 सेंसेस से, यानी आपकी 5 ज्ञानेंद्रियों से। जो कुछ भी आपकी रियलिटी है, आपकी वास्तविकता है, जो कुछ भी आप रियलिटी सोचते हैं, जैसा चाहे आप दुनिया को देखते हैं, अपने आप को देखते हैं, जो कुछ भी वो रियलिटी है, वास्तविकता है आपकी, वो आई आपके ज्ञानेंद्रियों से। जो आप देख सकते थे, जो आप सुन सकते थे, जो आप महसूस कर सकते थे, जो आप टेस्ट कर सकते थे, इसकी वजह से हमारी रियलिटी आई है। और क्योंकि हम लोगों ने शरीर में जन्म लिया, तो शरीर की ज्ञानेंद्रियों से हमने क्या है, एक शारीरिक वास्तविकता को जाना। मगर दिक्कत यह होती है कि जब हम आत्मा से जन्म लेते हैं, यूहन्ना 3 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो शरीर से जन्मा है वो क्या है, शारीरिक, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मिक है। मगर जब हम आत्मा से जन्म ले लेते हैं, उसके बाद भी हमारी रियलिटी शारीरिक ही रहती है। हम आत्मा से जन्म तो ले लेते हैं, हम कलीसिया आते हैं, पवित्र आत्मा का वरदान पाते हैं, अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, मगर फिर भी हमारी जो वास्तविकता है वो प्रमुख तरीके से वही है जो हमारा शरीर, जो हमारी आंखें हमें बताती हैं, जो हमारा शरीर हमें बताता है। और आप जानते हैं परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कार्नल है, यानी हिंदी बाइबल में लिखा है शारीरिक है, यानी जो अपनी ज्ञानेंद्रियों के चलाए चलता है, वो कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। हम रोमियो की पुस्तक में इसको देखते हैं, रोमियो 8:8 में देखिए क्या लिखा है, और जो शारीरिक दशा में है वह परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। यहां पे जो शब्द शारीरिक है, और ऊपर जब आप देखेंगे इंग्लिश बाइबल में कार्नल लिखा है। कार्नल मतलब जो सेंसेस से चलता है, जो अपने ज्ञानेंद्रियों के चलाए चलता है। यानी अगर आप अपनी ज्ञानेंद्रियों के चलाए चलते हैं तो आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। जितना मर्जी उपवास रखना है रख लो, जितनी मर्जी प्रार्थना करनी है कर लो, मगर अगर शरीर की ज्ञानेंद्रियों के द्वारा चलोगे तो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? तो हम जीते कैसे हैं? आप कैसे जी रहे हैं? हम लोग जी कैसे रहे हैं? हम लोग ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जी रहे हैं। आप कार चला के आए, कैसे चला के आए? आंखों से आपने देखा आगे गाड़ी है, ब्रेक मारा। जो जी रहे हैं हम, खाना बना उसमें नमक तेज है, कैसे पता आपको? आपने देखा किचन में नमक तेज डाला किसी ने? नहीं, आपकी जीभ ने आपको बताया। आपके घर के ऊपर से एक प्लेन गया, उसकी आवाज आई, आपने देखा प्लेन गया? नहीं, आवाज ने आपको बता दिया एक प्लेन गया। जो हमारी रियलिटी है वो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों से आ रही है। तो इस पृथ्वी में जीने के लिए हमें ज्ञानेंद्रिय की जरूरत है, मगर आप आत्मा भी हैं। उस आत्मिक जगह में आप ज्ञानेंद्रियों के द्वारा नहीं चल सकते। अगर आप ज्ञानेंद्रियों के द्वारा परमेश्वर के राज्य को समझने की कोशिश करोगे, आप कभी नहीं समझ सकते। उसके लिए परमेश्वर ने आपको एक 6ठी ज्ञानेंद्रियां दी है, जिसको 6th सेंस बोलते हैं, और वो है विश्वास। फेथ इज द 6th सेंस। विश्वास वो 6वीं इंद्री है जिसके द्वारा आप अनदेखी चीजों को देख सकते हैं, अनसुनी चीजों को सुन सकते हैं, जो यहां पर है ही नहीं उनको छू सकते हैं। बाइबल क्या कहती है? इब्रानी 11, विश्वास अनदेखी वस्तुओं का निश्चय है। विश्वास क्या है? विश्वास एक 6th सेंस है, वो आत्मा का सेंस है, आपका आत्मा की ज्ञानेंद्रिय है। क्योंकि विश्वास कैसे आता है, याद है आपको? परमेश्वर ने हमें क्या दिया है? विश्वास का आत्मा। विश्वास शारीरिक नहीं है, विश्वास आत्मिक है, आत्मा से आता है। कितने लोग यहां पर विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गया? ओके, कितने लोगों ने देखा उसको?
जाते हुए क्रूस में? नहीं देखा आपने? कितने लोग यहां मानते हैं कि उनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया? अपना हाथ को दिखाइए। क्या पढ़ा है आपने अपना नाम जीवन की पुस्तक में? आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? हमारा उद्धार भी विश्वास, जो ज्ञान जो आपने नहीं देखा उस पर विश्वास करके हुआ। और कई मसीह लोग क्या गलती करते हैं, उद्धार तो पा लेते हैं ऐसे, मगर फिर जब प्रभु में आते हैं तो फिर से शारीरिक चाल चलने लग जाते हैं, शारीरिक ज्ञान इंद्रियों के द्वारा चलने लग जाते हैं। देखिए यूहन्ना 20:24 से 25 हम पढ़ते हैं। थोमा एक ऐसा चेला था परमेश्वर का, और मैं चाहता हूं आप इस बात को समझें। इसमें लिखा है, परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा, जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उसके साथ ना था। जब अन्य चेले उससे कहने लगे, हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद को ना देख लूं और कीलों के छेद में अपनी उंगली को ना डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ ना डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। यह है पिक्चर अनबिलीफ की। अब मैं आज आपको डेफिनेशन देता हूं अनबिलीफ की, आप समझे। अनबिलीफ कुछ भी नहीं है। अनबिलीफ वो है जब आप उससे अपने 5 इंद्रियों से देखना चाहते हैं। पहले तोमा ने कहा, मैं नहीं मानूंगा ऐसे, पहले जब तक मैं देखूंगा नहीं। सुना है आपने लोगों को ऐसे कहते हुए, जब तक देखूंगा नहीं तब तक मानूंगा नहीं, दिखा दो तो मान जाऊंगा। प्रभु कहता है ऐसा विश्वास काम नहीं करता। वो कहता है मान जा तो दिखा दूंगा। विश्वास, फेथ कैन ट्रांसेंड टाइम। विश्वास जो है, ये जो आपकी ज्ञान इंद्रिया, ये समय में पीछे जा सकता है। समय में पीछे जाता है आपका विश्वास, और आपके अंदर उस निश्चय को लेके आता है कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे गया। समय में पीछे जाता है। अनदेखी वस्तुओं का वो प्रमाण है। आपको प्रमाण देता है कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस में गया। आपको प्रमाण देता है कि वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। आपको प्रमाण देता है। सो परमेश्वर का वचन हमें एक कहानी बताता है, नंबर्स गिनती की किताब 13 में, और बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने पहले से इजरायलियों को कहा कि मैंने तुम्हें कनान का वो देश दे दिया है, मैं दे चुका हूं। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। इसीलिए परमेश्वर की वास्तविकता और हमारी वास्तविकता अलग है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ वो हो जो परमेश्वर चाहता है, तो अपनी वास्तविकता को परमेश्वर की वास्तविकता के अधीन ले आइए। परमेश्वर का वचन कहता है कि उन्होंने बोला कि परमेश्वर ने उनको वो दे दिया, कनान का देश उनको दे दिया। और फिर मूसा ने जो है 12 जासूस वहां पे भेजे, 12 स्पाइस भेजे, 12 जासूस भेजे, जो एक रिपोर्ट लेकर आए, है ना। डॉक्टर की रिपोर्ट मिलती है, बच्चों को स्कूल की रिपोर्ट मिलती है। ये जो 12 जासूस थे, ये उस कनान के देश में गए कि एक रिपोर्ट लेकर आए और इजराइल के लोगों को और मूसा को रिपोर्ट दें। और 40 दिन वहां रह के उन्होंने देखा सब कुछ। और बाइबल बताती है 10 जो उसमें जासूस थे, बाइबल कहती है वो ईविल रिपोर्ट लेकर आए, एक विकेड रिपोर्ट लेके आए। और परमेश्वर उनसे नाखुश हुआ। अब जो रिपोर्ट वो लेकर आए उसमें कोई गाली गलौच नहीं था, उसमें कोई गंदी बात नहीं थी। फिर परमेश्वर उसको ईविल रिपोर्ट क्यों कह रहा है, या हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, दुष्ट, एक दुष्ट रिपोर्ट लेके आए। तो नकारात्मक नहीं, वो दुष्ट है। परमेश्वर की नजर में वो दुष्ट रिपोर्ट थी, वो ईविल रिपोर्ट थी। जबकि उन्होंने कुछ भी ऐसा गलत नहीं बोला, पर उनकी रिपोर्ट किस पे थी, अपनी ज्ञान इंद्रियों में। उन्होंने कहा ये जो दानव है वहां पर इतने लंबे और चौड़े हैं, हम तो इनके सामने टिड्डी जैसे हैं। वो भूल गए परमेश्वर ने क्या कहा था।
वो अपनी ज्ञानेंद्रियों की तरह चलने लग गए, और जब वापस आए तो एक ईविल रिपोर्ट दी, और बाइबल कहती है परमेश्वर बहुत अप्रसन्न हुआ उनसे। वो गए और जब उन्होंने ईविल रिपोर्ट दी, पूरे इजराइलियों ने उनकी रिपोर्ट पे विश्वास किया। अब ध्यान से सुनिएगा, हर एक व्यक्ति जो शारीरिक है नेगेटिव रिपोर्ट जल्दी मानता है पॉजिटिव रिपोर्ट के। एक कहावत है इंग्लिश में, उसमें लिखा है जब सत्य जो है कपड़े ही बदल रहा हो जाने के लिए, जो झूठी खबर है वो पूरी दुनिया घूम के आ जाती है। आप किसी को परमेश्वर का सत्य बताएंगे, नहीं मानेगा। आप कोई नेगेटिव न्यूज दो, पूरी फैल जाएगी, हर जगह, सब जगह फैल जाएगी। क्योंकि हम किस पे मानते हैं? अपनी ज्ञानेंद्रियों की रिपोर्ट पे। मगर परमेश्वर कह रहा है, इसीलिए यशायाह की पुस्तक में उसने कहा, किसने, हु हैज बिलीव्ड आवर रिपोर्ट। अरे हमारी रिपोर्ट कौन मानता है? क्योंकि जो हमारी रिपोर्ट मानता है, परमेश्वर का वचन कहता है मेरा भुजबल उसके जीवन में प्रकट होता है। यानी अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर का भुजबल, उसकी सामर्थ आपके जीवन में प्रकट हो, आपको जो परमेश्वर का वचन कहता है वो मानना पड़ेगा अपनी ज्ञानेंद्रियों से ऊपर। या तो आप अपने सेंसेस से चल रहे हैं, या आप परमेश्वर के वचन में जो उसने लिखा है उससे चल रहे हैं। और वहीं पे दो और जासूस थे, जब वो आए तो बाइबल बताती है उन्होंने एक अच्छी रिपोर्ट दी। और उनकी रिपोर्ट क्या थी? उन्होंने कहा अरे ये क्या है ये दानव, हम यूं जाकर अभी उस जगह को ले लेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें पहले से वो दे दिया है। परमेश्वर दे चुका है, परमेश्वर दे चुका है। परमेश्वर को देने की जरूरत नहीं है, हमें लेने की जरूरत है। परमेश्वर अपनी वास्तविकता में आपको चंगा कर चुका है। अगर अब आप प्रार्थना करें प्रभु मुझे चंगा कब करेगा, तो आप ज्ञानेंद्रियों की तरह चलाए चल रहे हैं, और वैसा अविश्वास परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करता। दूसरा कुरिन्थियों 5:7 में लिखा है, क्योंकि हम आंखों देखी बातों पर नहीं बल्कि विश्वास पर चलते हैं। आप जानते हैं विश्वास का सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो आपके 5 सेंसेस हैं, आपकी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। किसी का शरीर है, उसमें एक ग्रोथ हो गई, डॉक्टर ने कहा कैंसरस है। उसने वचन पढ़ा यशायाह 53:5, और उसमें लिखा है उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। ना वो मुंह से तो बोलते हैं कलीसिया में आके, मगर क्या है, एक लड़ाई है ज्ञानेंद्रियों में और विश्वास के बीच में, और जिसकी बात को वो मानेंगे वही जीतेगा। वैसे ही जैसे इजरायलियों ने 10 जो जासूस थे उनकी खबर मानी। अगर आप आज यहां पर आए हैं और डॉक्टर ने आपको एक नेगेटिव रिपोर्ट दी है, एक लड़ाई है 2 रिपोर्टों के बीच में, एक लड़ाई है। डॉक्टर की रिपोर्ट जो कहती है आपके पास कुछ ही महीने हैं जिंदा रहने के लिए, और परमेश्वर की रिपोर्ट जो कहता है उसने कोड़े खाए और उसके कोड़े खाने के द्वारा तुम चंगे हो चुके हो।